Bismillahirrahmanirrahim. Our company name is School Mentor. School Mentor is Pakistan's only ad infratech startup. हमने एक स्टार्टअप बनाया है which is basically a tech startup जिसमें हमने एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड की है। वो जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बैक वक्त एकेडमीज, कॉलेजेस, स्कूल्स पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के एलीट क्लास, मीडियम क्लास, लोअर मीडियम और लोअर क्लास, तमाम क्लासेस, तमाम इदारे फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर सकते हैं, इससे अपनी नीड को फुलफिल कर सकते हैं। हम एक 100% सोल्यूशन देते हैं और फिर हर इदारे की, हर स्कूल की, हर इंस्टीट्यूट की अपनी मर्जी होती है कि वो उसको अपनी तरतीब से आराम से सेटअप कर सकता है। हर चीज़ इसमें ओपन एंडेड है। आपको कोई चीज़ हम जो है वो डिक्टेट नहीं करते कि आपने ये करना है और ये नहीं करना। About us में आते हैं, so we are established since 2019. Over the past 6 to 7 years, we have worked with more than 400 plus institutes from all across the country. If we talk about the team, so as I mentioned, I am the founder and CEO of this company. And if talk about my background, so हमने तकरीबन 2015 से मैं खुद एजुकेशन सेक्टर पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ। आई बीन को फाउंडर ऑफ टू फ्रेंचाइज स्कूल्स नेटवर्क इन पाकिस्तान। सो और अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने भी इदारे हैं। सो बेसिकली क्या है कि हमारा या हमारी टीम में, जिसमें डॉक्टर सैयद जवाद है जो कि पीएचडी है कंप्यूटर साइंस में, जो हमारी टेक्नोलॉजी को चीफ टेक ऑफिसर है हमारे। इस तरीके से डॉक्टर इस्लाउद्दीन साहब है जिनकी पीएचडी है फिजिक्स में फ्रॉम न्यूजीलैंड, और वो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर एकेडमिक्स हैं। फिर हमारी सेल्स, कस्टमर सपोर्ट की टीम्स है, उनको हेड करती है मैम रुमाना, जो यहाँ पे हमारे पास सेशन में मौजूद है। इस तरीके से हमने प्रोजेक्ट बेस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी हायर किए हैं, जो ये जो हमारा जितना कंटेंट है स्पेशली एकेडमिक्स और जो मैनुअल्स, एसओपीज वगैरह, गाइडलाइंस, प्रोटोकॉल्स का हमने उनसे काम लिया है, वो हमारे लिए वो काम करते हैं। सो बेसिकली स्कूल मेंटोर कोई सॉफ्टवेयर हाउस नहीं है, ये एक टीम ऑफ प्रोफेशनल्स या टीम ऑफ एजुकेशनिस्ट है जो कि पिछले 7 साल से सिर्फ सर स्कूल आवाज क्यों मेंटोर नहीं पे आ रही काम। आपकी? ये कहाँ पे मसला है? जी, किसको आवाज नहीं आ रही? हेलो रिजवान साधन को नहीं आ रही। रिजवान साहब, आपके शायद इंटरनेट का इशू हो, आप लॉग आउट होके री लॉग इन करें। सो ऐसा नहीं है कि हम कोई सॉफ्टवेयर हाउस है और हमने सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है और आप लोगों को बोलते हैं कि जी आप ये यूज करें बाकी सॉफ्टवेयर हाउसेस की तरह। हम प्रॉपर एजुकेशनिस्ट की टीम है, फिर हमने टेक्नोलॉजी की अलग टीम्स हायर की हुई है, और हमारा स्कूल मेंटोर के अलावा और कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। हम दिन रात, सुबह शाम, सारी की सारी टीम स्कूल मेंटोर पे ही काम करती है। आते हैं अपनी प्रोडक्ट की तरफ। सो बेसिकली हम कंप्लीट स्कूल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफर करते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या स्कूल ऑपरेटिंग सिस्टम, आप जैसे कंप्यूटर का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मोबाइल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये प्लीज जिसका माइक ऑन है इसको ऑफ कर। सो हमने स्कूल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है कि स्कूल सिस्टम है, ये स्कूल के जितने भी ऑपरेशंस हैं ये उन तमाम को कैटर कर सके और आपके लिए आसानी पैदा कर सके, आपकी चीजें सिस्टमेटिकली लेके चल सके। तो इसमें बेसिकली क्या है, एक तो हम आपको एक हेड ऑफिस का सपोर्ट देते हैं। आप ऐसे समझेंगे जब आप स्कूल मेंटोर का मेंबर बनेंगे कि आपने, आपकी बेग पे एक प्रॉपर हेड ऑफिस काम कर रहा है और उस हेड ऑफिस में टीम्स ऑफ प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं। उसमें उन डिपार्टमेंटल टीम्स में मिसाल के तौर पर एकेडमिक्स की टीम काम कर रही है आपकी पेज पे,
HR की टीम काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की टीम काम कर रही है, मार्केटिंग की टीम काम कर रही है, टेक्नोलॉजी की टीम काम कर रही है, और वो आपके इदारे के तमाम ऑपरेशंस, तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए नित नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स कर रही है, और चीज़ों को बना के उस पर फिर एक्सपेरिमेंट्स करके फाइनलाइज जो प्रोडक्ट है वो आपको हैंड ओवर करती है, और आप सिर्फ उनकी स्पून फीडिंग करते हैं, आप इम्प्लीमेंट करते हैं। आपकी सरदर्दी नहीं होती हर चीज़ के पीछे। आपका सिर्फ काम फिर ये होता है कि जो आपको पॉलिसी, जो प्लान्स आते हैं, उसकी अपने इदारे में इम्प्लीमेंटेशन करें। सेकंड, हम आपको स्कूल ऑपरेशंस के लिए मैनुअल्स देते हैं। मैनुअल से मुराद आपको पीटीएफ में डिटेल्ड मैनुअल्स मिलते हैं, जिसमें स्टैंडर्डाइज ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें प्रोटोकॉल्स लिखे होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, एसओपीज होते हैं, जिससे आप गाइडेंस ले सकते हैं कि स्कूल में चाहे एकेडमिक्स हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे एचआर हो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे आईटी हो, चाहे मार्केटिंग हो, इन तमाम डिपार्टमेंट्स के जितने भी ऑपरेशंस है, स्टैंडर्ड्स क्या है, नेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है। अच्छे अच्छे जो इदारे हैं, मिसाल पाकिस्तान में बीकन हाउस है, रूट्स मिलीनियम है, सिटी है, प्रोबिल्स है, ये सब लोग इन मैनुअल्स को फॉलो करते हुए चलते हैं, ताकि उनके निज़ाम में एक सिस्टमेटिक वे से, एक साइंटिफिक वे से वो उसको चला सके, और जो रिजल्ट है, रिक्वायर्ड रिजल्ट्स है, जो क्वालिटी है, बोथ इन एजुकेशन फील्ड एंड इन बिजनेस फील्ड, उन दोनों को वो अचीव कर सके। थर्ड नंबर पे हम फिर आपको स्कूल मेंटोर की ईआरपी देते हैं। अब ये जो ईआरपी है बेसिकली वेब एप्लीकेशन है, लेकिन ये मार्केट में जो आम पाकिस्तान में हजारों की तादाद में सॉफ्टवेयर लोगों ने बनाए हुए, ये उनकी तरह की नहीं। इसमें मोर देन 10 ऐसे यूनिक फीचर्स है जो पूरे पाकिस्तान में न कोई इदारा ऑफर कर रहा है, कोई स्कूल है, कोई वेल एस्टेब्लिश ब्रांडेड स्कूल है, कोई फ्रेंचाइज स्कूल है, या कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, ना वो ऑफर कर रहे हैं, ना कोई और, इवन पाकिस्तान से बाहर। हमने स्कूल की नीड बेस, मतलब चूंकि हम खुद एजुकेशनिस्ट हैं, हमने इदारे चलाए हुए हैं, इदारे खड़े किए हैं, हमें पता है कि स्कूल की नीड्स क्या है, फिर स्कूल्स की लिमिटेशंस क्या है, फिर हर स्कूल की अपनी डिफरेंट नीड्स है। सो हमने एक कस्टमाइज सोल्यूशन, एक ओपन एंडेड सोल्यूशन बनाया है जो स्कूल के तमाम नीड्स को, सिर्फ आपके आदाद शुमार के डेटा को नहीं कवर करता, बल्कि आपके स्कूल की जो बैकबोन है, जो एकेडमिक्स है, उसको भी निटी ग्रिटीज में, उसके टेक्निकल पार्ट्स को भी आपको मैनेज करके देता है। फिर हम स्कूल मेंटोर का मोबाइल ऐप देते हैं, जिनमें 3 मॉड्यूल्स होते हैं, एक प्रिंसिपल के लिए, एक टीचर्स के लिए, एक पेरेंट्स के लिए। बेसिकली जो ईआरपी है वो पर स्कूल उसके लिए एक कंप्यूटर या लैपटॉप मस्ट होता है, मतलब वो आपका बिल्कुल बेस होता है, आपका एडमिन या आपका प्रिंसिपल उसको यूज करता है। लेकिन जो 99% स्टेक होल्डर्स हैं, उनके पास ज़ाहिर लैपटॉप नहीं है। सो आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर किसी के पास मोबाइल एप्लीकेशन होती है, मोबाइल होते हैं। सो हमने मोबाइल ऐप बनाया है स्कूल मेंटोर का, आगे आपको फीचर्स भी उसमें बताएंगे, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे प्रिंसिपल है, चाहे टीचर्स है, चाहे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स है, इन तमाम के जितने भी ऑपरेशंस है वो उनके फिंगर टिप्स पे हर वक्त होते हैं। ये मोबाइल ऐप डेडिकेटेड मोबाइल ऐप है। अगेन पूरे पाकिस्तान में मोबाइल ऐप लोग क्लेम तो करते हैं कि हैं, आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, जब आप चाहते हैं तो उन्होंने वही अपना सॉफ्टवेयर को स्क्रीन रिसाइज करके प्ले स्टोर पे अपलोड किया होता है, और जब आप उसको डाउनलोड करते हैं, यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल बड़ा मुश्किल होता है। हमारा डेडिकेटेड मोबाइल ऐप है, ईआरपी या सॉफ्टवेयर अलग है, मोबाइल ऐप अलग है, जो कि मोबाइल स्क्रीन के लिए बनाया गया है, इंतहाई ईजी टू यूज इसको बनाया गया है, ये मद्देनजर रखते हुए कि हमारा जो एंड यूजर है वो टेक्नोलॉजी का कितना लिटरेट है, उनको कितनी समझ है, उनको कितना फेयर है, उस हिसाब से हमने इसको डेवलप किया है। अच्छा जी, फिर इसमें जो फिफ्थ हम चीज स्कूल ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने मेंबर स्कूल्स को देते हैं वो मंथली ट्रेनिंग्स एंड वर्कशॉप्स है। अब पूरे पाकिस्तान में चाहे आप किसी फ्रेंचाइज स्कूल के पास चले जाए, साल में 1-2 ट्रेनिंग्स कराते हैं, किसी बुक पब्लिशर के पास चले जाए, वो भी ऐसे करते हैं। स्कूल मेंटोर क्या करता है, एवरी मंथ स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर कभी प्रिंसिपल के लिए सेशन रखते हैं, कभी टीचर्स के लिए, कभी पेरेंट्स के लिए, कभी हम एडमिनिस्ट्रेशन पे सेशन रखते हैं, कभी एकेडमिक्स पे सेशन रखते हैं। ये जो ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स होते हैं, पाकिस्तान के टॉप ट्रेनर्स, टॉप टियर के जो ट्रेनर्स हैं, हमने उनको ऑनबोर्ड किया होता है,
वो तकरीबन 2 से 3 घंटे आपको ट्रेनिंग या वर्कशॉप्स ऑनलाइन देते हैं। और फिर क्या होता है, उस सेशन के बाद एक ऑनलाइन क्विज कंडक्ट की जाती है, चाहे आपके टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिस भी स्टेक होल्डर के लिए वो होता है, वो उस क्विज को अटेम्प्ट करता है। उस क्विज में उस सेशन के रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन होती है। जब वो उसको पास आउट करता है, हम सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन भी इशू करते हैं, जिससे हम आपके स्टाफ को भी सर्टिफाइड करते हैं, उनको अपग्रेड करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। सो ये सर्विस स्कूल मेंटोर ऑफर करता है कि एवरी मंथ हम ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स भी अपने मेंबर स्कूल्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अरेंज कराते हैं। और जो बाहर से कोई इदारा आता है, अब जैसे हमारे 2 अगस्त को इस मंथ का सेशन है, तो बाहर से कोई इदारा आता है, हम उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस मतलब चार्ज करते हैं। 4000 पर स्कूल होता है, कभी 5 होता है, कभी 3 होता है, सेशन टू सेशन वेरी कर रहा होता है। लेकिन हमारे मेंबर स्कूल्स के लिए ये पांचों की 5 चीजें बिल्कुल हम अपना जो एग्जिस्टिंग पैकेज है मेंबरशिप वाला, उसमें ये सारी चीजें देते हैं। अब आते हैं अपने कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि मोबाइल ऐप कोई नहीं दे रहा, डेडिकेटेड मोबाइल ऐप, फिर ईआरपी जिसमें एकेडमिक्स की इनबिल्ट जो इंटरनल चीज़ें हैं, सिर्फ आपकी डेट शीट, सिलेबस, रिजल्ट्स और टाइम टेबल वगैरह को नहीं कवर करता। ये इन डेप्थ आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है। फिर आपको स्कूलिंग एसओपीज मिलती है तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए, ये कोई नहीं देता। कंप्लीटली कस्टमाइजेबल है, मतलब आपको इवन हमें भी कहने की जरूरत नहीं होती, आप अपनी नीड्स के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं, सिस्टम को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। दुनिया का पहला ऑटोमेटिक एकेडमिक्स प्लेटफॉर्म हमने दिया है कि जब आप एक दफ़ा अगर स्कूल मेंटोर के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, अपना एकेडमिक्स वहाँ पे सारा सेटअप करते हैं, अपना बैंक, अपना पोर्टल क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं, सो आपका पूरा का पूरा एकेडमिक सिस्टम ऑटोमेट हो जाता है। आपको एक एक टीचर के पीछे नहीं भागना पड़ेगा कि आपने सिलेबस डिलीवर किया है नहीं किया, आप मुझे बताएं आपने कितना सिलेबस पढ़ा लिया, कितना रह गया। ये सारी सरदर्दी आपकी खत्म हो जाती है, ये आपको सॉफ्टवेयर मैनेज करके देता है और एज प्रिंसिपल हर वक्त आपके फिंगर टिप्स पे होता है। इस पे हमने क्या किया है, बेसिकली चैलेंज ये था कि लेसन प्लान्स इससे पहले तो बुक पब्लिशर्स भी देते हैं, अब तो माशाल्लाह एआई का ज़माना है और बहुत जल्द इंशाल्लाह स्कूल मेंटोर का एआई जो असिस्टेंट है एकेडमिक्स का, वो भी हम लॉन्च करने वाले हैं। अभी तक लॉन्च नहीं है, लेकिन एआई पे आप इन सेकंड्स लेसन प्लान्स बना सकते हैं। लेसन प्लान्स बनाना मुश्किल नहीं था, इवन पहले भी उर्दू बाजार सारा बड़ा पड़ा है, सारे बुक पब्लिशर्स लेसन प्लान्स देते हैं। असल जो मसला था कि इन लेसन प्लान्स की एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, उसके लिए ना किसी स्कूल के पास कोई टूल था, ना किसी बुक पब्लिशर के पास कोई टूल था। एक ही नेचुरल टूल होता है एग्जामिनेशन के, उसमें मैयर कर सके कि आया जो हमने किताबें दी थी, जो सिलेबस दी थी, उसको कितना पढ़ाया गया है। सो वो मैयर करने के लिए एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। अब एग्जाम्स में भी जो क्वेश्चंस की पिक एंड चूज है वो टीचर ने करना है। अब टीचर ने मिसाल पूरे बुक में कोई 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 एरिया स्किप किया है या सही से नहीं पढ़ाया, वो कभी भी वो पेपर में नहीं इंक्लूड करता। प्रिंसिपल ज्यादा से ज्यादा टीचर से पूछ सकता है कि हाँ जी आपने कितना सिलेबस कवर किया है, आपने 100% कवर किया है, 80% कवर किया है, बस टीचर वर्बली बताता है और प्रिंसिपल को यकीन करना पड़ता है, क्योंकि प्रिंसिपल सारा साल वर्किंग डेज में बैक वक्त तमाम क्लासेस, तमाम टीचर्स के ऊपर तो जाके नहीं बैठ सकता। स्कूल मेंटोर ने क्या किया है, स्कूल मेंटोर ने ये किया है कि एक दफा आपके बुक वर्क के लेसन प्लान है या नोटबुक वर्क के, हमने नोटबुक वर्क का लेसन प्लान का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है कि जो टीचर ने व्हाइट बोर्ड पे सवाल जवाब लिखने हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी यूनिट के, किस भी टाइप का क्वेश्चन है, वो टीचर ने खुद से नहीं लिखना, वो अपने नोटबुक लेसन प्लान पहले क्रिएट करे, सारा अपलोड करे, एक दफा आपके पास आ जाए, आपकी पोर्टल में आ जाए, फिर टीचर ने उसी से कॉपी करके एक सवाल को भी और जवाब को भी कॉपी पेस्ट करना है व्हाइट बोर्ड पे और बच्चे ने नोटबुक में नोट डाउन करना। फायदा क्या होता है कि जब टीचर पढ़ा लेता है, मिसाल एक यूनिट में 10 फिल इन द ब्लैंक से कोई 5 पढ़ा लिए, 5 स्किप कर दिए, तो एंड ऑफ क्लास या एंड ऑफ डे या एंड ऑफ वीक टीचर अपना मोबाइल ऐप निकालता है और यूनिट नंबर 1 में जो शॉर्ट क्वेश्चंस, जो लॉन्ग क्वेश्चंस, जो एमसीक्यूज, जो ट्रू फॉल्स, जो भी क्वेश्चन आइटम्स कराए हैं, सिर्फ उन्हीं को सेलेक्ट करके वो सबमिट करता है। अब जब वो सबमिट करता है तो फिर आपका कोई क्विज है, मंथली टेस्ट है, टर्म एग्जाम्स है, उसका क्वेश्चन पेपर टीचर नहीं बनाता, सॉफ्टवेयर बनाता।
तो टीचर पे एक तो ये चीज लाजिम हो जाती है कि मैंने लेसन प्लान्स को ही फॉलो करना है, फिर मैंने उसकी सबमिशन करनी है और ट्रांसपेरेंसी के साथ करनी है, कोई गलत बयानी इसमें नहीं करनी, क्योंकि ये सारी चीजें लिंक है। मेरा कोई क्विज है, कोई टर्म पेपर है, कोई मंथली टेस्ट है, उसके लिए क्वेश्चन पेपर मैंने नहीं बनाना, पिक एंड चूज मैंने नहीं करने हैं, सॉफ्टवेयर ने बनाना। और सॉफ्टवेयर तभी चीजें पिक करेगा जब मैं एक को इम्प्लीमेंट करूंगा। तो प्रिंसिपल की सरदर्दी खत्म हो गई, एक एक टीचर के पीछे भागे, हर टीचर अपना इम्प्लीमेंटेशन खुद करेगा, नहीं तो एग्जाम्स ही नहीं कंडक्ट हो सकेंगे, सिस्टम चल ही नहीं सकता। सेकंड, ट्रांसपेरेंसी आएगी, वो वही चीजें क्लेम करेगा जो उसने एक्चुअल में पढ़ाई है, नहीं तो सॉफ्टवेयर कोई भी क्वेश्चन वहां से पिक कर सकता है, अगर उसने नहीं पढ़ाई तो वो उधर पकड़ा जाता है। थर्ड, वो फिर मेहनत के साथ पूरे के पूरे सिलेबस को डिलीवर भी करता है, रिवाइज भी करवाता है, सारे पूरे बुक पे मेहनत करता है, न कि सेलेक्टिव क्वेश्चंस पे। वो आपके रिजल्ट्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो ये प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसमें एआई का फीचर आने वाला है। फिर टीचर्स इवन लेसन प्लान्स बनाएंगे नहीं, बस कोई भी पब्लिशर का बुक है, कुछ भी है, आपने आपके टीचर ने सिर्फ बुक को स्कैन करना है, वहां पे कमांड देनी कि इसमें मुझे 5 लेसन प्लान्स चाहिए बुक वर्क के और 1 नोटबुक वर्क का, तो वो सारे का सारा एआई आपको जनरेट करके दे देता है। फिर आप उसमें अपनी मर्जी की एडिटिंग करा सकते हैं मजीद। जब आप एक दफा फाइनलाइज आपका टीचर कर लेता है कि जी अब ये प्लान फाइनल है, तो उसको सेव टू पोर्टल करेंगे, इंशाल्लाह पोर्टल पे सेव हो जाएंगे। इसके अलावा हमने पेपरलेस परसेप्शन दी है। हमने मोबाइल ऐप को वन स्टॉप सोल्यूशन बनाया है, चाहे आपके क्विजेज है, आपके सिलेबस है, डेट शीट्स है, रिजल्ट्स है, आपकी कम्युनिकेशन है, आपके नोटिफिकेशंस है, नोटिस बोर्ड्स है, इवन आपके फी चालान, फी रिसीविंग स्लिप्स, रिजल्ट्स वगैरह, ये सब कुछ आपको प्रिंट आउट करने की जरूरत नहीं होती। आल्दो हाइब्रिड होता है सिस्टम, लेकिन जो जो आप लोगों को ऑनबोर्ड करते हैं मोबाइल ऐप पे, उनको लाते हैं, तो आपके ये सारा खर्चा, ये पेपर जो है, जो कंजम्पशन होती है पेपर प्रिंटिंग की, ये सब कुछ खत्म हो जाता है और एवरीथिंग मोबाइल ऐप पे शिफ्ट हो जाता है। इसके अलावा अनलिमिटेड एंड फ्री कम्युनिकेशन है वाया इनबिल्ट चैट। हमने इसमें इनबिल्ट चैट बनाया, आपको व्हाट्सएप पे नहीं जाना होता, आपको मैसेजेस पे नहीं जाना होता, इसी एक मोबाइल ऐप पे आप जितना मर्जी व्हाट्सएप की तरह का चैट कर सकते हैं। देन देयर इज पुश नोटिफिकेशन, हर इनकमिंग इंफॉर्मेशन जैसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे है, आपको हर इनकमिंग इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन के जरिए आती है, चाहे आप प्रिंसिपल है, चाहे टीचर है, चाहे पेरेंट्स है। अगर बीइंग ए पेरेंट होमवर्क आता है, नोटिफिकेशन मुझे आ जाता है, अटेंडेंस आती है, नोटिफिकेशन आ जाता है, फी चालान आता है, रिसीविंग स्लिप आती है, डेट शीट है, सिलेबस है, रिजल्ट्स है, नोटिस बोर्ड्स है, सब कुछ मुझे नोटिफिकेशन के जरिए मौसूल होता है। देन देयर इज ई ट्यूब। अब हम जिस तरह इसको वन स्टॉप सोल्यूशन क्लेम कर रहे हैं, अगर बच्चे ने इवन वीडियोस भी देखनी है, तो वो टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम आगे पीछे ना जाए, जहाँ पे हर तरह का कंटेंट उनको अवेलेबल है। यहाँ पे स्कूल मेंटोर मोबाइल ऐप में पेरेंट उनको दे, और वो वीडियो जो भी देखेंगे यूट्यूब में देखेंगे। और यूट्यूब में इस वक्त वीडियोस हम अपलोड करते हैं जो प्योर एजुकेशनल वीडियो कंटेंट होता है, और बहुत जल्द हर स्कूल का एक हम यूट्यूब चैनल का एक्सेस भी देंगे, तो वो आप अपना कंटेंट भी वहाँ पे अपलोड कर सकें। देन देयर इज ऑनलाइन क्विज। अगर बच्चा गेम खेलता है, डिफरेंट मोबाइल एप्स पे जाता है गेम्स खेलने के लिए, हमने इसी में एक एमसीक्यूज की गेम बनाई है कि बच्चे की इंसाइटफुल लर्निंग भी हो, इनकी इंटरटेनमेंट भी हो, और साथ साथ उनकी लर्निंग ना रुके, हर वक्त वो चीज़ों को लर्न भी करें अपने क्लासेस और सब्जेक्ट्स के हिसाब से। ट्रेनिंग सीरीज ऑन स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एवरी मंथ हम ट्रेनिंग्स कंडक्ट करके देते हैं। फिर जनाब हमारा जितना भी ये प्रोडक्ट है, ये इंतहाई इजी टू यूज हमने बनाया है। सेल्फ ट्रेंड मॉडल है, इसमें आप अपनी मर्जी के वहां पे किसी भी स्क्रीन में है, चाहे मोबाइल ऐप में है, चाहे ईआरपी में, हर स्क्रीन पे वीडियो ट्यूटोरियल का बटन है, आप उस पर क्लिक करते हैं तो उस स्क्रीन पे क्या होना है, कैसे होना है, वो सब कुछ आपको स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियोज में बताया गया है। इसका यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस इंतहाई आसान हमने बनाया है। व्हाट वी ऑफर इन एकेडमिक्स, सो अगेन आप अपनी मर्जी की सेटिंग एकेडमिक्स की कर सकते हैं कि सेशन कब स्टार्ट करना है, कब एंड करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, कितने टर्म्स रखने हैं, एकेडमिक कैलेंडर, एक्टिविटी कैलेंडर्स अपनी मर्जी से सेटअप करना है, टर्म ब्रेकअप्स अपनी मर्जी से बनाने हैं, लेसन प्लान्स, नोटबुक लेसन प्लान्स, ये सब की क्रिएशन, इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ आप कर सकते हैं।
और ये मोबाइल ऐप्स के साथ भी अटैच होता है। होमवर्क टीचर अपने मोबाइल ऐप से होमवर्क असाइन कर सकता है, उसमें वीडियोस भी डाल सकता है, उसमें पीडीएफ सर काइंडली पिक्चर्स। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, मतलब जो आपकी पीपीटी शो नहीं हो रही। जी अब हो रही है। जी जी ओके, थैंक यू सर। सो आप होमवर्क असाइन कर सकते हैं अपने मोबाइल ऐप से एज टीचर, और पेरेंट्स उसको इंस्टेंट पुश नोटिफिकेशन के जरिए रिसीव करता है, वो उस पर कमेंट भी कर सकता है। इस तरीके से डेट शीट सिलेबस भी टीचर अपने मोबाइल ऐप से अपलोड करते हैं और पेरेंट्स रिसीव करते हैं। क्वेश्चन पेपर जनरेटर है फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड मिनिमाइज वर्कलोड। रिजल्ट्स इंतहाई स्मार्ट और कम्प्रिहेंसिव। हर टीचर अपने मोबाइल ऐप से बच्चों के ऑब्टेन मार्क्स अपलोड करते हैं, और आप रिजल्ट्स का सेटअप कर सकते हैं अपने ईआरपी में कि परसेंटेज, ग्रेड्स, कमेंट्स, जनरल कमेंट्स, फाइनल कमेंट्स, सिग्नेचर्स, फिर उसमें पोजीशन इन क्लास, फिर सिंगल असेसमेंट, कंबाइन असेसमेंट, ये सब कुछ उसमें आप मैनेज कर सकते हैं। एकेडमिक्स के आपको जो मैनुअल्स मिलते हैं उसमें एसओपीज होते हैं एकेडमिक्स ऑपरेशंस के लिए। मिसाल, बच्चे का फर्स्ट डे प्रोटोकॉल, फर्स्ट वीक प्रोटोकॉल, मॉर्निंग असेंबली की पॉलिसी या प्रोटोकॉल्स, होमवर्क पॉलिसीज, असेसमेंट की पॉलिसी, स्कीम ऑफ स्टडीज, ये सब कुछ आपको डिटेल पीडीएफ में मैनुअल्स मिलते हैं। आप खुद उसको स्टडी करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। What we offer in administration, so again कस्टमाइज सेटिंग है, आप अपनी मर्जी से अपना सेटअप कर सकते हैं। क्लासेस, सेक्शंस जो भी है वो आप अपनी मर्जी से सेटअप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मैनेजमेंट कर सकते हैं। एचआर की मैनेजमेंट में आप डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, एम्प्लॉयज मैनेजमेंट, उनके पेरोल्स मैनेज कर सकते हैं। अटेंडेंस, स्टाफ अटेंडेंस, स्टूडेंट अटेंडेंस। स्टूडेंट अटेंडेंस आप अपने मोबाइल ऐप से टीचर इन सेकंड्स मार्क करता है और पेरेंट्स को पुश नोटिफिकेशन के जरिए उनकी अटेंडेंस स्टेटस मौसूल हो जाती है। मीटिंग्स आप एज प्रिंसिपल इनवाइट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, फिर मीटिंग मिनट्स, उसके अटेंडेंस रिकॉर्ड कीपिंग के लिए आप मैनेज कर सकते हैं अपने मोबाइल ऐप पे। इस तरीके से आप इंडिविजुअल एक एक टीचर को टास्क असाइन कर सकते हैं विद डेडलाइन। यहाँ पे भी आपको मैनुअल्स मिलते हैं कि आपके स्कूल का डिकोर कैसे होना चाहिए, फर्नीचर कैसे होना चाहिए, कंप्लीट एचआर की पॉलिसी स्कूल में, उसके ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, जॉब डिस्क्रिप्शंस, डिजिग्नेशंस, हायरिंग, फायरिंग, हर चीज़ की पॉलिसीज और उसके जो डॉक्यूमेंट्स है, ये सब कुछ आपको उसमें मिलते हैं। इवन कैंटीन ऑपरेशंस, बच्चों के हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए, एंड मच मोर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनर्स। व्हाट वी ऑफर इन अकाउंट्स, सो अकाउंट्स में आपको फी मॉड्यूल्स मिलता है, जो मॉड्यूल मिलता है जो कि 100% डायनामिक है। आप अपनी मर्जी से इसमें फी हेड्स, उसमें डिस्काउंट्स, हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप फी चालान्स क्रिएट करते हैं, इंस्टेंट नोटिफिकेशन चला जाता है पेरेंट्स को, और वो वहाँ से जिस तरह आप इजी पैसा वगैरह से या बैंक से रसीद सेव कर सकते हैं पिक्चर फॉर्म में या डाउनलोड कर सकते हैं, इस तरीके से आप एज पेरेंट स्कूल मेंटोर मोबाइल ऐप से अपने स्कूल की चालान को सेव कर सकते हैं। इस तरीके से रिसीविंग स्लिप को भी सेव कर सकते हैं, और आप इवन हिस्ट्रीज भी उसके देख सकते हैं। अकाउंट्स मॉड्यूल है, अकाउंट्स मॉड्यूल इंतहाई सिंपल है। दो ही उसमें चीज़ें हैं, या स्कूल में इनकम हो रही है या एक्सपेंडिचर हो रहा है। इंतहाई इजी टू यूज़ है। जो आपकी कलेक्शन है वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होती है आपकी इनकम में, जो आपके पेरोल्स है वो रिफ्लेक्ट होता है आपके एक्सपेंडिचर में। इसके अलावा आप अपनी मर्जी के इसमें हेड्स बना सकते हैं, आप एंट्रीज वहाँ पे कर सकते हैं। हर वक्त प्रॉफिट लॉस की स्टेटमेंट आपके फिंगर टिप पे होते हैं एज प्रिंसिपल मोबाइल ऐप के उसके साथ कनेक्टेड होता है। रोड मैप क्या है, अगर आप हमारा मेंबर बनना चाहते हैं, और जिसमें हेड ऑफिस की सपोर्ट आपको, जो मैनुअल्स एसओपीज है वो मिलेंगी आपको, स्कूल मेंटोर ईआरपी मिलेगी आपको, 3 मोबाइल एप्लीकेशन मिलेंगे, और आपको मंथली, एवरी मंथ आपको ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स जो है वो हम ऑर्गेनाइज कराएंगे, वो मिलेंगे। सो इन पांचों चीज़ों को अगर आप लेना चाहेंगे, आप हमारे मेंबर स्कूल बनेंगे, और उसके लिए फेज 1 में आप साइन अप करते हैं। साइन अप करने के बाद ये जितना भी हमारा सर्विस है, इसमें कोई हिडन, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होती। हम चार्ज करते हैं स्ट्रेट 20 रुपीज पर स्टूडेंट पर मंथ। अगर आपका 100 बच्चा है तो आप 2000 महीने का देंगे। उसमें आपको अगेन वो 5 चीजें, हेड ऑफिस सपोर्ट, मैनुअल्स, ईआरपी, मोबाइल एप्लीकेशन और एवरी मंथ ट्रेनिंग, ये सब आप कुछ आपको 2000 में मिलेगा।
आप जितना मर्जी इसको यूटिलाइज करें, जितना मर्जी इस्तेमाल करें, कोई हिडन कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होती हमारी। जैसे आप साइन अप करेंगे, आपके जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, लेट सपोज 100 है, तो आप 2,000 रुपये हमारी कंपनी के बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको शेयर कर दिए जाते हैं, आप उसमें सेंड करेंगे, स्लिप हमारे साथ शेयर करेंगे। सो हमारी टीम आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना देगी और आपको फर्दर आगे स्टेप गाइड करेंगे कि आपने डेटा एंट्री कैसे करनी है। फेज 2 में आप जाते हैं, जब आप डेटा एंट्री कंप्लीट करते हैं, हमारी टीम उसका ओवरव्यू करती है, अगर आपसे कोई चीज़ रह गई हो आपको बताती है, अगर सारी चीज़ें कंप्लीट हो आपको फर्दर एक्सेस दे देती हैं। तब तक आपके पास एक्सेस नहीं होती, आपको ईआरपी की एक्सेस मिल जाती है, जिसमें आपको फिर एक एक मॉड्यूल पे हम आपको ट्रेनिंग इंडिविजुअल सेशंस भी देते हैं, आप सेल्फ लर्निंग भी कर सकते हैं वीडियो ट्यूटोरियल से। आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी आती है आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में हमें बताते हैं। और एवरी थर्सडे जो है हमारा ईआरपी और मोबाइल ऐप पे हमारे सेशंस होते हैं। हमारे डॉक्टर इस्लाउद्दीन साहब उन सेशंस को कंडक्ट करते हैं, आपको सारी चीज़ें समझाते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं और आपके सवालात के जवाब भी वहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद फिर आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड किए जाते हैं और उस पर आपको ट्रेनिंग मिलती है, प्रिंसिपल मोबाइल ऐप पे, टीचर्स मोबाइल ऐप पे, पेरेंट्स मोबाइल ऐप पे। कम्युनिकेशन हमारी डायरेक्ट कॉल पे भी हो सकती है और ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में भी हो सकती है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में ये कि जो व्हाट्सएप और आम टेक्स्ट मैसेजेस जा सकते तो पहले जाते थे, लेकिन जब से हमने अपना इनबिल्ट चैट बनाया है हमने वो डिस्कनेक्ट किया हुआ है, वो हम नहीं अलाउ करते। एक लैपटॉप मस्ट होता है या कंप्यूटर पर स्कूल, बाकी 99% यूजर मोबाइल ऐप पे वर्किंग करते हैं। इंटरनेट ज़ाहिर है मस्ट है। फाइनेंशियल मैंने आपको बता दिए। ग्रेस पीरियड आपको 30 डेज का मिलता है। जब आप मिसाल आज पेमेंट करते हैं तो नेक्स्ट इनवॉइस आपको 30 डेज की बजाय 60 डेज में आता है। 30 डेज हमारी तरफ से आपको फ्री होती है ताकि आप अपनी उसमें जो ट्रांजिशन है उसको स्मूथली कर सकें। एग्जिट प्लान इंतहाई सिंपल है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमें मैसेज करेंगे, हम आपका लॉगिन खत्म कर देते हैं और आपका डेटा आपको एक्सेल शीट में विद इन 1 मंथ प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर में, फिर उसके बाद मैं आपको शॉर्ट सा ओवरव्यू दूंगा अपने प्रॉब्लम का। जी, अब किसी का कोई क्वेश्चन है, फ्लोर इज ओपन, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू आंसर इट, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट फेज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जो आप लेसन प्लान्स और मैनुअल्स जो हमें मिल रहे हैं, लेसन प्लान क्योंकि प्री प्राइमरी क्लास तक जो है वो डिफरेंट होते हैं, हर एक स्कूल के अंदर जो सिलेबस है, जो पब्लिशर है वो अलग अलग होता है, उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? लाइक मेरा कैंटअप है, किसी का जो है वो ऑक्सफोर्ड है, किसी का कोई लोकल पब्लिशर है, उसको कैसे मैनेज करेंगे? बिल्कुल सर, बहुत बेहतरीन सवाल है। पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में, हज़ारों तो खैर मैं एग्जेजरेशन करूंगा, लेकिन सैकड़ों की तादाद में बुक पब्लिशर्स हैं। हम आपको ओपन एंडेड इस वक्त प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आपका चाहे जो मर्जी सब्जेक्ट है, जो मर्जी पब्लिशर, आपके टीचर स्टेप बाय स्टेप, आप जैसे मिसाल मेरा अपने स्कूल का है, मैंने उनको बोला हुआ है कि आप सबसे पहले एक यूनिट का एक नोटबुक लेसन प्लान बना के दे दे ताकि सिस्टम मेरा ऑटोमेटिक हो जाए। फिर बुक पब्लिशर्स भी लेसन प्लान्स देते हैं, आप वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। प्लस अपने टीचर को भी साथ साथ आप कहते हैं कि जी 1 महीने के आप प्लान्स बना ले, पहले तो टर्म ब्रेकर्स बना ले, फिर 1 महीने के प्लान्स, फिर 2 महीने के, मतलब आप खुद उसमें एंट्रीज करेंगे। लेकिन स्कूल मेंटोर क्या कर रहा है, हमारा जो अपकमिंग अभी बहुत जल्द एक फीचर आ रहा है एआई का, मेंटोर के नाम से हमने उसका मेंटोर नाम रखा है। वो बेसिकली असिस्टेंट होता है हर टीचर का, कि टीचर का आपके पास चाहे जो भी बुक है, कैंटेब है, अल्बाकियो है, आफाक है, ऑक्सफोर्ड है, कोई भी है, आपके टीचर ने सिंपल अपने बुक को एक यूनिट को स्कैन करना होगा। स्कैन करने के बाद वो फिर उसको कमांड देगी कि मुझे इसके 5 बुक वर्क के लेसन प्लान चाहिए और एक नोटबुक वर्क के, और नोटबुक वर्क में ये क्वेश्चंस मुझे इतनी इतनी तादाद में चाहिए। एआई वो काम करेगा आपके लिए। मेंटोर का जो एआई है वो सारा आपको बना के दे देगा उसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। आप उसमें मजीद भी एडिटिंग कर सकेंगे, चेंजेस कर सकेंगे,
जब आप उसको फाइनलाइज कर लेंगे, आप फिर सेव टू पोर्टल करेंगे तो आपके पोर्टल में जाके सेव हो जाएगा। अगेन आप उसको फिर डिलीट भी कर सकते हैं, आप उसको एडिट भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आप उसमें इस तरीके से मैनेज करेंगे। सर इसमें मुझे जो समझ आई है वो ये है कि ये बेसिकली टीचर ने ये अपना लेसन प्लान खुद ही बनाना है और फिर वहां पे सबमिट करना है। एग्जैक्टली हम अच्छा। ओपन एंडेड प्लेटफॉर्म इस वक्त दे रहे हैं। ठीक है, मतलब वो स्कूल मेंटोर की तरफ से में प्रिपेयर्ड लेसन प्लान नहीं आएंगे। नहीं, हमने आल्दो काम किया हुआ है, कोई मोर देन 400 बुक्स का डेवलप किया हुआ है, लेकिन सर पाकिस्तान है, आपको पता है कि यहाँ पे बहुत वैरायटी है। सो हमने लाइक जनरल जनरल जो है एक्सपोर्ट पे आपका काम होगा ऑब्वियसली, और जो आपने बताया बाकी हो इन पे काम होगा आपका। हमने मेन 4 जो थे वो लिए थे, उसमें कैंटे ताल बाकी था, ऑक्सफोर्ड के कुछ टाइटल्स थे और आफाक के थे, लेकिन जी वो सर। बड़ा मुश्किल और हेक्टिक काम है। इवन 30 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हमने हायर किए थे, लेकिन उसमें फिर हर स्कूल की अपनी यूनिकनेस को वो बरकरार रखना चाहते हैं। कहते हैं नहीं, हमें ये लेसन प्लान नहीं है पसंद, हम तो इससे अच्छी क्वालिटी का लेके जाना चाह रहे हैं। कुछ कहता है नहीं ये बड़े अपडेटेड है, हम तो इससे लो क्वालिटी का लेके जाना चाह रहे हैं। तो हमने वो ओपन एंडेड रख दिया कि भाई लेसन प्लानिंग अपनी मर्जी से करो, हम ओपन एंडेड प्लेटफॉर्म देते हैं जो आपके पूरे एकेडमिक सिस्टम को आपको मैनेज करके देगा। जी थैंक यू सर। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन है जी सर। कि चूंकि हमारा सिलेबस लाइक एक्सपोर्ट है, जी तो सर। उससे रेलेवेंट आपने जो डाटा जनरेट किया है, लाइक क्विज किए हैं या बच्चे की असेसमेंट की है या टर्म के एग्जाम्स हैं, तो आपके जो जनरेटर है जिसके अंदर आपने भी कहा कि वो पेपर जो हमारे जनरेटर से बनेगा, उसके अंदर फिर ये जो डिवीजन है या जो एमसीक्यूज का डाटा है वो कहाँ से होगा? सर अगेन वही सवाल है ना। अब मिसाल के तौर पर मेरा स्कूल है, उसमें क्लास 1 है, उसकी इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश की बुक ऑक्सफोर्ड की है, लेट्स सपोज जो है प्रोग्रेसिव इंग्लिश है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, टीचर को बोला हुआ है कि इसमें लेट्स सपोज 10 यूनिट्स है, तो आप मुझे इसके 10 लेसन प्लान बना के दे नोटबुक पर। उस यूनिट नंबर 1 के लेसन प्लान में जितने भी मैक्सिमम फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं आप मुझे लिख के दे दें। जितने ट्रू फॉल्स, वर्ड्स ऑपोजिट, वर्ड सेंटेंसेस, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, कंप्रीहेंशंस, ग्रामर पार्ट, लेटर, स्टोरी, व्हाटएवर, ठीक है। आप वो मुझे सवालात भी और जवाबात भी आप लिख के दें, मैं यहाँ पे पोर्टल में अपलोड कर लूंगा। फिर इस तरीके से 10 यूनिट्स के मैं एक एक लेसन प्लान करके वहां पे अपलोड कर देता हूं। तो मेरे पास मेरे इंग्लिश के बुक का जो ऑक्सफोर्ड है, आफाक है, कोई भी है, हमने प्रोग्रेसिव इंग्लिश लेट्स सपोज दिया हुआ है, सो प्रोग्रेसिव इंग्लिश क्लास 1 का मेरे पास वहां पे बैंक बन गया, जो सिर्फ मेरे स्कूल को नजर आता है, किसी और स्कूल को नहीं नजर आता, मेरी पोर्टल में है। फिर जब मेरा टीचर जाता है क्लास 1 की इंग्लिश पढ़ाने के लिए, सो उनको वही चीजें अपेयर होती है जो मैंने बैंक में डाला हुआ है। अब उस टीचर पे ये लाजिम बाय डिफॉल्ट हो जाता है कि आपने उधर जो भी सवाल जवाब लिखना है, या प्रिंट आउट लेके चले जाए या मोबाइल लेके चले जाए, आपने न बुक से लिखना है ना अपने आप से लिखना है। आपकी जो भी क्रिएटिविटी आपने दिखानी है, आप ये क्रिएट करते वक्त हमें दिखाएं, बताएं। फिर ये एक दफा लॉक हो गया, आप बाद में भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन आप उनको कहेंगे कि आपने लॉक कर दिया तो आपने इसी में से सिलेक्शन करनी है सवालात की और जवाबात की। वो आपने व्हाइट बोर्ड पे लिखना है और फिर अपने मोबाइल ऐप से खुद एक्नॉलेज करना है कि मैंने यूनिट नंबर 1 में 20 फिल इन द ब्लैंक्स लिखे थे लेसन प्लान में, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैंने कोई 10 पढ़ा लिए। तो जो 10 आपने पढ़ाए हैं उन्हीं को सेलेक्ट करना है, बाकी 10 को स्किप करके आपने सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर लेते हैं सॉफ्टवेयर को, पीछे क्वेश्चन पेपर में जब आप जनरेटर की तरफ जाते हैं तो उसको पता लग जाता है कि इस टीचर ने प्रोग्रेसिव इंग्लिश में यूनिट नंबर 1 में 20 फिल इन द ब्लैंक्स थे, लेकिन उसने 10 क्लेम किए कि मैंने 10 पढ़ाए हैं। तो उन्हीं 10 में से फिर अगर फिल इन द ब्लैंक्स पिक करता है, उन्हीं 10 में से पिक करता है, और जो उसने नहीं पढ़ा है उसको वो पिक नहीं करता। सो इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन होती है और उन पे लाजिम होता है कि आपने जरूर सबमिशन करनी है, नहीं तो आप क्वेश्चन पेपर नहीं, मतलब आप कोई एग्जाम्स नहीं कंडक्ट कर सके। इस तरीके से हमने इसको मैनेज किया। जी सर थैंक यू सो मच। और लास्ट पे मेरे ख्याल को और सवाल पूछना चाह रहे हैं, पहले वो पूछ लें बाद जी में जी पूछते जरूर। जी मोहम्मद रजवान साहब, आपका हैंड रेस। हाँ सर, मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो आपके एजुकेशनल टूल्स होंगे, ये क्लास चेक करने के लिए, स्कूल चेक करने, ये हमें कैसे मिलेंगे? ये सर इसी में आपको मैनुअल्स की फॉर्म में, आपको ईआरपी की फॉर्म में और आपको मोबाइल एप्लीकेशन की फॉर्म में मिलेगा।
तो ये कब मिलेंगे, मैं कब मिल सकते हैं ये? आप आज साइन अप करें, आज ही डेटा एंटर करें, इंशाल्लाह कल आपको मिल जाएगी। साइन अप का क्या तरीकाकार होगा ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, हमारी टीम भी आपको वो कर जी देगी। बेहतर, थैंक यू वेरी मच जी। Thank कोई you, और sir. साहब? सर मेरा ये था कि अभी जो आपने कहा हमें ऐप मिलेगी और टीआरपी मिलेगी, तो ऐप जो है वो बेसिकली स्कूल मेंटोर के लोगो या नाम के साथ होगी, या जो स्पेसिफिक कस्टमाइज स्कूल है, मेरा स्कूल है तो मेरे नाम से रहेगी, मेरे लोगो के साथ रहेगी? देखिए देखिए सर, प्ले स्टोर से आप स्कूल मेंटोर के नाम से डाउनलोड करेंगे, लेकिन अंदर फिर आपके स्कूल का लोगो, नाम, हर चीज आपको होंगे। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, जैसे फेसबुक है और उस पे माइक्रोसॉफ्ट ने भी पेज बनाया हुआ है और किसी आम जनरल स्टोर ने भी एक पेज बनाया हुआ है, लेकिन आप मोबाइल ऐप को फेसबुक के नाम से डाउनलोड करते हैं और फिर अंदर मिसाल के तौर पर आपके स्कूल का लेट सपोज पेज है, वहां पे तो फेसबुक नहीं नजर आता, आपकी अपनी एक्टिविटीज, आपकी हर चीज अपनी नजर आती है। सो इस तरीके से स्कूल मेंटोर ही का मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे, मोबाइल ऐप एक ही है। मतलब ये हमारा प्रॉपर एडटेक स्टार्टअप है और हम चाह रहे हैं कि इसके डाउनलोड्स भी बढ़े, यूजर बेस भी बढ़े और हम पाकिस्तान से बाहर इसको लेके जा सके। सो हम वो इजाजत नहीं देते और मतलब वो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। इवन हमारे पास फ्रेंचाइज स्कूल्स भी अब माशाल्लाह 2 आगे रजिस्टर्ड हो गए एज 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 इंस्टीट्यूट्स ना। वैसे तो इंडिविजुअल एजुकेटर स्मार्ट और बहुत ज्यादा मतलब आए हुए हैं, दार अरकम, अलाइड, बहुत सारे, लेकिन उनके पूरे हेड ऑफिसेज में से 2 ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो लोग भी मोबाइल ऐप स्कूल मेंटोर, चूंकि जेनेरिक नाम है, किसी के स्कूल का नाम नहीं है ना, इस नाम से कोई स्कूल है, तो ये एक जेनेरिक नाम है, उसके अंदर फिर आपका अपना लोगो, अपना नाम, हर चीज आपकी अपनी होती है, वहां पे कहीं पे स्कूल मेंटोर नहीं आता। जी नोमान साहब, आई जस्ट वांटेड टू आस्क के व्हाट इज प्लान बी रिगार्डिंग इंटरनेट ग्लिचिंग इन आवर कंट्री? जैसे हमारे यहाँ तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये प्रॉब्लम रहता है इंटरनेट ग्लिचिंग का, सो हाउ आर वी गोइंग टू गेट फैसिलिटेटेड with the app if there is no internet? और इस तरह की कुछ, do we have downloadables या इस तरह कुछ है सिलसिला? यस 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 मैम, हमारा सिस्टम हाइब्रिड है। आप हर तरह की रिपोर्ट्स, हर तरह की चीजें आप फिजिकली भी उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, राइट, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी। किसी और का क्वेश्चन है? सर इसमें काइंडली बताइएगा, चूंकि डिफरेंट हेड्स होते हैं, अकाउंट हेड होता है, उसके अकाउंट्स के मुतालिक सारे मामला होते हैं, प्रिंसिपल ने जो देखना होता है वो टीचर का अलग होता है, इवन कोई सीईओ या डायरेक्टर है, तो यहाँ पे जो उनके हेड्स के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिहाज से हम उनको आगे अथॉरिटीज देंगे एग्जैक्टली या मतलब एक ही बंदा देख रहा होगा? आप सुपर एडमिन एक होता है, आपके पास फिर परमिशंस होते हैं कि किसको कौन से मॉड्यूल का एक्सेस देना है, कौन से फीचर्स का, इवन सब उसमें जो फंक्शनैलिटीज है वो उनको शो होनी है नहीं होनी, आपके पास इख्तियार होता है। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर जी। किसी और का क्वेश्चन है प्लीज कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। जो हमारा पोर्टल है वो आपको दिखा देता हूँ और मोबाइल ऐप का शॉर्ट सा ओवरव्यू दे देता हूँ। मेरे ख्याल में क्वेश्चन नहीं है तो सर मैं एक क्वेश्चन करना चाह जी रहा हूँ। जी प्लीज प्लीज प्लीज। ऐसा है कि आपने कहा फ्रेंचाइज भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते, फ्रेंचाइज का क्या तरीकाकार होगा? क्या वो पूरी की पूरी फ्रेंचाइज को आप कैसे मैनेज करेंगे? जैसे उसके पास 15-20 स्कूल्स हैं ऑलरेडी। सो उसको फ्रेंचाइज लॉगिन हम देते हैं और इंडिविजुअल हर स्कूल खुद मैनेज करता है अपने सिस्टम को, लेकिन नहीं, फ्रेंचाइज को वो सुपर एडमिन हम बना देते हैं। तो उनकी जो आपकी फीस वगैरह होगी उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? वो जो आपने 20 रुपीज कह रहे हैं पर स्टूडेंट। सेम फी है सर हमारी, आपकी जी फी। मैं कह रहा हूँ लेट सपोज 20 स्कूल्स है ना, तो हम जी उसको जी, कंसिडर करते हैं। उनको कितने कंसिडर करते, समझ में नहीं आई, सॉरी। सर आपके लेट सपोज 20 ब्रांचेस है या 20 फ्रेंचाइज स्कूल्स है, सो हम जी उसको जी, 20 ही कंसिडर करते हैं, लेकिन चूंकि बल्क में आता है तो उनके साथ हम डिस्काउंट करते थैंक यू सर। हैं। थैंक यू सर जी। मैं अगेन स्क्रीन शेयर करता हूँ। आपने सिंपल हमारी वेबसाइट पे आना है, schoolmentor.app पे।
यहाँ पे आप वेब फीचर्स और ऐप फीचर्स को भी खुद देख सकते हैं वेबसाइट पे भी, लेकिन आपने सिंपल फर्स्ट टाइम साइन अप पे क्लिक करना है। जब आप साइन नहीं, अप, आपकी स्क्रीन जो है वो रुकी हुई है। अच्छा जी, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही? स्क्रीन शेयर अभी हो गई है, अभी हो गई, रुकी हुई थी। अभी शेयर हो रही है? जी जी हो रही है। अच्छा, अब शेयर हो रहा? बिल्कुल स्क्रीन आपकी से वही हो रही। स्क्रीन शेयर हो रही है मीटिंग वाली। नहीं, मैंने वेबसाइट पे किया हूँ। नहीं नहीं वो नहीं शो हो रही। अब हो रही है? जी जी अब हो रही है। सो आपने यहाँ पे आना है, साइन अप करना है। इसके वैसे हमारी टीम आपको वीडियो ट्यूटोरियल भी दे देगी। साइन अप सिंपल है, लेकिन आप लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए साइन अप करते हैं। आप सिंपल उसमें जो आपके इदारे का नाम है वो लिखते हैं, ऑनर नेम लिखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नेम, ऑनर नेम नेक्स्ट करते हैं। तो आपको कांटेक्ट नंबर मांगा जाता है ऑनर का, तो आपने कांटेक्ट नंबर इंटर करना है। उस पर आपको ओटीपी आती है 4 डिजिट्स, आप वो इंटर करके वैलिडेट करते हैं, फिर अपना पासवर्ड क्रिएट कंफर्म करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करते हैं और आपका साइन अप कंप्लीट हो जाता है। जब आपका साइन अप कंप्लीट होता है, फिर आप सिंपल आते हैं ये लॉगिन वाली बटन पे। तो जो आपने कांटेक्ट नंबर वहां पे किया है वो आपकी सुपर एडमिन की लॉगिन आईडी बन जाती है, और जो आपने पासवर्ड सेटअप किया वो आपका पासवर्ड बन जाता है। ये एक डमी स्कूल का डेटा है, हम इसको साइन इन करते हैं। तो आप लॉगिन जब करेंगे, इनिशियली क्या होगा कि आप लॉन्च सेटअप में आएंगे, आपको मेन ईआरपी की एक्सेस नहीं होगी। जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि आप सबसे पहले अपना डेटा एंटर करते हैं। इससे हम लॉन्च सेटअप मुराद लेते हैं। इसमें आप देखते हैं ये बटन है, एक स्कूल का बटन है, क्लासेस का बटन है, सिलेबस का है, डिपार्टमेंट्स है, स्टाफ डिटेल्स है, स्टूडेंट डिटेल्स है, टाइम टेबल्स है। आप सबसे पहले स्कूल के बटन में, मतलब स्कूल से रिलेटेड जितनी अपनी इंफॉर्मेशन आपकी होते हैं, आप उसको अपडेट करते हैं, लोगो वगैरह अपडेट करते हैं। फिर आप क्लासेस पे जाते हैं तो क्लासेस वर्क करेगी। अगर आप इसको स्किप करके डायरेक्ट इस पे आते हैं या इस पे आते हैं तो पिछले बटन फिर नहीं, सही से काम नहीं होता। आप क्लास स्कूल कंप्लीट करके फिर एक एक क्लास आप इंटर, यहाँ पे कोई भी क्लास नहीं होती, ये जीरो होता है, ये 25 जीरो होता है, सिर्फ ये बटन नजर आ रहा होता है। आप एक एक क्लास, उसमें सेक्शन, उसकी फीस स्ट्रक्चर आप खुद अपलोड करते हैं, अपडेट करते हैं। क्लासेज जब आपकी कंप्लीट हो जाती है, फिर उसके सब्जेक्ट्स आप अपडेट करते हैं, आप डिपार्टमेंट सेट करते हैं, फिर स्टाफ को का डेटा अपलोड करते हैं, स्टूडेंट्स का डेटा, टाइम टेबल सेटअप करते हैं। ये 7 डेज में जब आप अपना डेटा एंट्री कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हमारी टीम इसका रिव्यू करती है और आपको फर्दर एक्सेस देते हैं ईआरपी की। अच्छा, आप इनमें से किसी भी स्क्रीन पे है, ये देखिए ये बटन ब्लिंक कर रहा है, आपने हर वक्त किसी भी वक्त इस पे क्लिक करना है। सो स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ पे आ जाती है, आप इस ट्यूटोरियल को प्ले करते हैं और आप बहुत आराम से इस वीडियो को देख के बड़े आसानी से इसमें स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन शेयर करके आपको समझाया गया है कि लेट्स सपोज आपने क्लासेस में कैसे एंट्री करनी है, आपने सिलेबस में कैसे एंट्री करनी है, डिपार्टमेंट्स में कैसे करनी है, स्टाफ में, स्टूडेंट्स में, हर चीज में आप बड़े आराम से, फुल सेल्फ ट्रेन मॉडल है ये, आप इससे ट्रेनिंग ले सकते हैं। फिर जब आपको मेन एक्सेस दी जाती है, ठंडा पानी साहब पानी दो चाह की नहीं बारो जब आपको एक्सेस दी जाती है तो बुला ये लगा देखिए मन यहाँ पे आपके स्कूल का ठीक है। लोगो होता है और फिर आपके स्कूल का नाम, ठीक है,
जो भी आपका नाम स्कूल का होता है वो आपको यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा होता है। यहाँ पे ये देखिए डैशबोर्ड है, टोटल स्टाफ, स्टूडेंट, सेक्शन, फी, चालान, डिस्काउंट, रिसीविंग स्लिप्स वगैरह, क्लास वाइज फी की डिटेल्स एज प्रिंसिपल आप फिंगर टिप्स पे, कितने स्टाफ ने ऐप डाउनलोड किया है, कितने पेरेंट्स ने, न्यू एडमिशंस, आज की स्टाफ अटेंडेंस, स्टूडेंट अटेंडेंस, लेसन प्लान्स, कंप्लीशन रेट, स्टूडेंट बर्थडेज, डिपार्टमेंट ओवरव्यू, क्लासेस स्ट्रक्चर एंड सब्जेक्ट्स, स्टाफ डिटेल्स, आज का टाइम टेबल, अपकमिंग एक्टिविटीज, एकेडमिक सेटअप, ये सब कुछ आप मतलब अपने लेसन प्लान्स, एनालिटिक्स, क्वेश्चन पेपर जनरेटर के, मंथली एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट लॉस, स्टाफ सैलरीज ब्रेकडाउन, रेवेन्यू स्ट्रीम्स, प्रॉफिट लॉस ओवरव्यू और हर तरह के रिपोर्ट्स। फिर इस तरीके से आप मेन मॉड्यूल्स में आते हैं। एकेडमिक्स का है एग्जामिनेशन, अटेंडेंस, टाइम टेबल, फी, अकाउंट्स, स्टूडेंट्स, एचआर, लॉन्च सेटअप और यूजर परमिशन। इसके साथ अब मैं लॉगिन करता हूं अपने मोबाइल ऐप से। आपको मैं मोबाइल ऐप के भी शॉर्ट सा ओवरव्यू देता हूं। आप सिंपल मोबाइल ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे, जो पेरेंट का कांटेक्ट नंबर है वही उनकी लॉगिन आईडी होती है। 1 से लेके 5 तक पासवर्ड होता है, वो कभी भी इसको चेंज कर सकता है। इस तरीके से जो स्टाफ का कांटेक्ट नंबर होता है उनकी लॉगिन आईडी होती है और उसको आप कभी भी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। अब सिंपल मैं डेमो पे क्लिक करता हूँ, प्रिंसिपल पे क्लिक करता हूँ तो प्रिंसिपल की लॉगिन आईडी मेरे पास आ गई। मैं साइन इन करता हूँ, यहाँ पे मेरे स्कूल का नाम आ गया, डॉक्टर इस्लाउद्दीन स्कूल हेड आ गया, लेट्स सपोज। सो यहाँ पे अगेन एज प्रिंसिपल मैं डैशबोर्ड देख सकता हूँ। जो डैशबोर्ड पे चीजें वहां पे है, मैं एज प्रिंसिपल अपने मोबाइल ऐप पे भी इसको देख सकता हूँ। इस तरीके से मैं ये बेसिकली बच्चों के लिए जो क्विज की गेम आपको बताई गई है कि यहाँ पे वो अपनी मर्जी से क्विज की गेम खेल सकते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट इसके आ जाते हैं हर चीज के। फिर जो है मैं लेसन प्लान्स देख सकता हूँ, क्लास वर्क के, नोटबुक वर्क के, तमाम स्कूल तमाम क्लासेस के एज प्रिंसिपल। मैं एकेडमिक में बुक लिस्ट, कैलेंडर, एक्टिविटी कैलेंडर्स, एकेडमिक कैलेंडर्स, टर्म ब्रेकअप्स, सब्जेक्ट वाइज ये सारा कुछ मैं देख सकता हूँ। मैं होमवर्क तमाम क्लासेस, तमाम सेक्शंस के जो टीचर्स ने असाइन किए उनको देख सकता हूँ। मैं डेट शीट, सिलेबस, रिजल्ट्स, नोटबुक, मैं एज प्रिंसिपल नोटिस बोर्ड को ऐड कर सकता हूँ, टॉपिक, ऐड डिटेल, ऐड इमेज वगैरह, प्रीवियस नोटिस बोर्ड्स देख सकता हूँ। इस तरीके से मैं मीटिंग को क्रिएट कर सकता हूँ, स्केड्यूल्ड मीटिंग्स देख सकता हूँ, फिर मीटिंग मिनट्स वगैरह उसमें अपडेट कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं एक एक टीचर को इंडिविजुअल टास्क असाइन कर सकता हूँ विद डेडलाइंस, पेंडिंग और कंप्लीटेड टास्क की रिकॉर्ड कीपिंग मेरे पास हो रही होती है। मैं अटेंडेंस, स्टाफ अटेंडेंस, स्टूडेंट अटेंडेंस के रिकॉर्ड्स देख सकता हूँ, टाइम टेबल, सजेशन अगर पेरेंट्स ने मुझे अबाउट स्कूल या अबाउट स्टाफ के बारे में भेजा उसको देख सकता हूँ। फाइनेंशियल हर वक्त अकाउंट्स और फी के फाइनेंशियल में देख सकता हूँ। फिर जो है ये देखिए ये यूट्यूब है कि मैंने वीडियोस देखी है। सो ये हमने कैटेगरीज बनाई है, साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, बुक्स, यूनिवर्स, हिस्ट्री। तो मैं यहाँ पे वीडियोस देख सकता हूँ। हर चीज़ नोटिफिकेशन के जरिए मुझे आती है कि इनकमिंग नोटिफिकेशन के जरिए मैं हर चीज़ देख सकता हूँ। मैं चैट कर सकता हूँ, मैं पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, मैं टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, मैं अदर स्टाफ मेंबर्स के साथ कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह का मैं यहाँ पे चैट इसमें कर सकता हूँ। ये वही लोगों को पिक करेगा, किसी का कांटेक्ट नंबर नहीं शो करेगा जो मेरे पास मेरे सिस्टम में एडेड है।
इस तरीके से मैं ये लॉग आउट करता हूँ और अगेन मैं एज टीचर लॉग इन करता हूँ। सो मेरे स्कूल का नाम आएगा, सिंपल एकेडमिक्स में मेरी क्लासेस के रिलेटेड बुक लिस्ट, कैलेंडर्स, टर्म ब्रेकअप्स आएंगे जो मुझे क्लासेस असाइंड हैं। लेसन प्लेन्स भी मेरे क्लासेस के लेसन प्लेन्स मुझे शो होंगे, आज का मेरा टाइम टेबल स्केड्यूल शो होगा। रिजल्ट्स में यहाँ पे मार्क्स वगैरह अपलोड कर सकता हूँ। सिलेबस में यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ, मैं सिलेबस हिस्ट्री देख सकता हूँ, डेट शीट, इस तरीके से क्विज है, नोटिस बोर्ड अगर स्कूल से आया हुआ है मैं उसको व्यू कर सकता हूँ। स्टूडेंट लीव एप्लीकेशन को मैं एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकता हूँ, उनके डिटेल्स देख सकता हूँ। मीटिंग्स, अगर किसी मीटिंग में मुझे बुलाया है उसकी सारी रिकॉर्ड, अगर कोई टास्क असाइन है उसके सारे रिकॉर्ड देख सकता हूँ। अटेंडेंस में बिल्कुल इन सेकंड्स जो है अपने क्लास, जो भी क्लास मुझे असाइन है उनकी अटेंडेंस मार्क कर सकता हूँ। यहाँ पे मार्क जब होती है पेरेंट्स को नोटिफिकेशन के जरिए स्टेटस चला जाता है। होमवर्क मैं यहाँ पे असाइन कर सकता हूँ, टाइटल, डिटेल्स, एड इमेज, पीडीएफ और वीडियो भी देख सकता हूँ, इसमें अटैच कर सकता हूँ और होमवर्क हिस्ट्री भी देख सकता हूँ। मेरे लीव्स का स्टेटस एज टीचर में देख सकता हूँ। टाइम टेबल अगेन यूट्यूब है मेरे लिए। मेरे रिलेटेड नोटिफिकेशंस है एज टीचर और मैं चैट कर सकता हूँ पेरेंट्स और स्कूल प्रिंसिपल से, अदर स्टाफ मेंबर से भी। फिर मैं पेरेंट्स में आता हूँ। सो पेरेंट्स की लॉगिन आईडी, अगेन उनका कॉन्टेक्ट नंबर और पासवर्ड 1 से 5 तक होता है, लेकिन वो कभी भी चेंज कर सकते हैं। अगर मल्टीपल किड्स हैं मेरे, सो मैं स्विच सिबलिंग कर सकता हूँ। मेरा बच्चा क्विज खेल सकता है, स्कूल से कोई नोटिस बोर्ड आया है मैं उसको देख सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ। बच्चे से रिलेटेड जो उसकी बुक लिस्ट है, कैलेंडर्स है, टर्म ब्रेकअप्स है, इसको मैं देख सकता हूँ। मेरे बच्चे की अटेंडेंस, आज की अटेंडेंस हिस्ट्री देख सकता हूँ। सिलेबस कोई आया है, डेट शीट आई है, मेरे बच्चे की रिजल्ट आया है, होमवर्क आया है, प्रीवियस भी मैं देख सकता हूँ। आज के भी अगर कोई होता है, यहाँ पे अब नहीं है तो मैं उसको उस पर इवन कमेंट भी कर सकता हूँ। मैं फी चालान दे सकता हूँ, मिसाल के तौर पर ये देखें जून का चालान है, सो मैं इसकी पिक्चर सेव कर सकता हूँ। मुझे अगर कोई रिसीविंग डाली हुई है तो उसकी पिक्चर में सेव कर सकता हूँ, हिस्ट्री देख सकता हूँ। अपने बच्चे के लिए मैं लीव्स अप्लाई कर सकता हूँ, उसकी हिस्ट्री देख सकता हूँ। टाइम टेबल, मैं सजेशन दे सकता हूँ अबाउट स्कूल, अबाउट स्टाफ। अगेन मैं बच्चे की नोटबुक पीडीएफ में देख सकता हूँ। मैं मेरा बच्चा वीडियोस देख सकता है, नोटिफिकेशन के जरिए हर चीज़ मुझे आती है, अटेंडेंस, अनाउंसमेंट, होमवर्क, हर चीज़ नोटिफिकेशन पे आती है। इस तरीके से मैं सिर्फ स्टाफ के साथ और प्रिंसिपल के साथ कम्युनिकेशन कर सकता हूँ एज प्रिंसिपल, एज पेरेंट। अदर पेरेंट्स के साथ में नहीं कर सकता। तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। नाउ अगर आपके कोई मजीद क्वेश्चंस है वो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम फिर आगे हमारी टीम आपको, आपने साइन अप कैसे करना है उसके लिए एक वीडियो लिंक भी भेज देगी। आप साइन अप करें, अपनी पेमेंट स्लिप हमारी टीम के साथ शेयर करें और आप आज इसे स्टार्ट ले सकते हैं। और इंशाल्लाह ये 2 तारीख को जो सेशन है, ट्रेनिंग सेशन, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर जी सर। सर अटेंडेंस का मुझे बताइए, जो स्टाफ अटेंडेंस है वो मैनुअल एचआर लगाएगा या टीचर के पास भी एक्सेस होती है कि वो खुद भी अपनी अटेंडेंस उस टाइम पे लगा सकता है? टीचर के पास तो नहीं है एक्सेस, आप अलबत्ता अगर बायोमेट्रिक मशीन हमें देते हैं हम आपके लिए वो अटैच कर सकते हैं, नहीं तो एडमिन ही लगा। और जो स्टूडेंट्स के हैं वो टीचर अपने मोबाइल ऐप से लगा सकते हैं। और वो जो उस पे ज़ाहिर है जब टीचर की अटेंडेंस लग रही होती है तो एचआर जो है वो सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन और डिडक्शन और बोनसेस वो आप इसमें उसके साथ अटैच कर सकते हैं। ओके मतलब आपके पास ऑप्शन होती है, आप करना भी चाहते हैं नहीं करना चाहते, ये जी, थैंक यू सर। जी किसी और का क्वेश्चन है प्लीज? मोहम्मद रिजवान साहब, आपका हैंड रेज। जी मेरे ख्याल में किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। सो अगेन वंस अगेन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने टाइम निकाला, हमारे सेशन को आपने अटेंड किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके माइंड में जो भी सवालात थे स्कूल मेंटोर से रिलेटेड वो उसके जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर फर्दर भी कोई क्वेश्चन है
तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हैं, हमारी सेल्स टीम के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको उसके भी आंसर देंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।